एक्सिम बैंक पाकिस्तान में एक्सपोर्ट सनत के फ़रोग के लिए एक नई शुरुआत है। बैंक पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए सहूलतकारी में मुआविन साबित होगा। एक्सपोर्टर्स को अदम अदायगी के खतरे से बचाने में मदद मिलेगी। निगरां वफाकी वज़ीर ख़जाना का एक्सिम बैंक की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। शमशाद अख्तर ने कहा, हुकूमती इस्लाहाती प्रोग्राम के तौर पर एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीमों की इंतजामिया को स्टेट बैंक से दूर कर रहे हैं। EFS का इंतजाम एक्सिम बैंक के जरिए किया जाएगा। पाकिस्तान ने $35 करोड़ कर्जे के लिए जनरल सेल्स टैक्स में हम आहंगी और प्रॉपर्टी पर वैल्यूएशन रेट बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक की शराइत तस्लीम कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी पर तखमीनी लागत का तनासुब मार्केट कीमत का 85% रखने के लिए सूबाई रेवेन्यू बोर्ड ने FBR रेट इख्तियार कर लिए। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने की आदत है। पाकिस्तान के खिलाफ मनगढ़ंत झूठी बातों पर तबसरा नहीं करेंगे। दफ्तर खारजा का दाऊद इब्राहिम की वफात पर तबसरा करने से गुरेज। तर्जुमान ने कहा कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की माली मुआवनत पर तशवीश है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमरीका समेत तमाम ममालिक से राबते में रहते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान से कलअदम TTP के खिलाफ मौसर इकदामात की तवक्को करता है। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों दायर नहीं किया। पेशावर हाई कोर्ट का सवाल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान बोले, इंट्रा पार्टी इंतखाबात पेशावर में हुए इसलिए यहाँ आए। खैबर पख्तूनख्वा हमारे लिए पंजाब से ज़्यादा महफूज है। पंजाब में हमारे लीडर्स नहीं जा सकते। जस्टिस M अतीक ने कहा कि अब आप चेयरमैन हैं, आपसे इस तरह के बयानात की तवक्को नहीं कर रहे। केस की समाअत में वक्फा। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुल्क की 70% मकबूल जमात को इलेक्शन से बाहर रखा गया तो इंतखाबात पर एक सवालिया निशान होगा। हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अदलिया की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अफगान मुहाजिरीन के जाली शनाख्ती कार्ड्स की स्क्रूटनी तक आम इंतखाबात मुलतवी कराने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 का इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया है। अब अदालत आम इंतखाबात मुलतवी करने के अहकामात कैसे जारी कर सकती है। दरख्वास्त गुजार आफ्ताब आलम के वकील ने कहा कि अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का अमल जारी है। अफगान मुहाजिरीन की जानिब से जाली शनाख्ती कार्ड्स बनवाकर वोटर लिस्टों में शामिल होने का इंकशाफ हुआ है। अफगान मुहाजिरीन के जाली शनाख्ती कार्ड के बाइस आम इंतखाबात पर सवालात उठेंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की जानिब से पाकिस्तानी पासपोर्ट का इस्तेमाल मुल्क की सलामती के लिए भी खतरा है। साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर समाअत। वकील सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि समाअत में शिरकत करने वालों को पाबंद बनाया गया है कि अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक बात नहीं कर सकते। अदालत ने पूछा, क्या ये भी नहीं बता सकते कि फर्द जुर्म आयद हो गई। वकील बोले, बिल्कुल अदालत ने मना किया है। मीडिया सोशल मीडिया पर साइफर केस की कार्रवाई शाया करने की पाबंदी लगाई गई। अदालत ने लिखा, रिपोर्टिंग से दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है। सिंगल बेंच की जानिब से 4 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल करने की डायरेक्शन पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का हैरानी का इजहार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या ये सच है कि 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। 4 हफ्तों का वक्त तो हम आम से केसेस में भी नहीं देते। कैपिटल हिल पर हमला करने पर ट्रंप को सजा दी जा सकती है तो 9-10 मई के जिम्मेदारों को क्यों नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रियासत पर जो हमला हुआ वो दुनिया में कहीं और होता तो 24 घंटों में सजा दी जाती। उन्होंने कहा कि ताज्जुब होता है जब कहा जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड सियासी जमातों के लिए होती है। KPK की NA में सीटों की कमी से मुतालिक बयान बेबुनियाद और आवाम के जहनों में अबहम पैदा करने की कोशिश है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का खैबर पख्तूनख्वा की कौमी असम्बली की सीटों में कमी पर बयान। कहा, 2018 में होने वाली 25वीं आईनी तरमीम के मुताबिक साबिका फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया गया।
रवां साल का आज सबसे छोटा दिन। आज की रात रवां साल की तवील तरीन रात। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज तुलुए आफ्ताब सुबह 7:12 पर हुआ। गुरूब आफ्ताब शाम 5:48 पर होगा। दिन का दौरानिया 10 घंटे से जायद और रात का दौरानिया 14 घंटे होगा। मेटा की फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम को सोशल मीडिया पर फैलने से रोकने की कोशिश। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि मेटा फ़लस्तीनी आवाज़ों को खामोश कर रहा है। मेटा मुनज़्ज़म तरीके से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फ़लस्तीन के बारे में मवाद को सेंसर कर रहा है। तंजीम की अहलकार ने कहा है कि मेटा की सेंसरशिप फ़लस्तीनियों की तकालीफ को मिटाने में मज़ीद इजाफा कर रही है। और चीन के सूबे गैंसू में ज़लज़ला, अमवात की तादाद 137 हो गई। सूबे किंघाई में 22 अमवात हुई। ज़लज़ले में लापता हुए 12 अफराद की तलाश जारी है।